हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 और 22 मार्च दोनों के जो मुख्य करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी के बारे में। और आशा करते हैं या आपसे वादा करते हैं कि लास्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आ चुका है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को। ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, उससे अगले चलने से पहले कुछ जान लीजिए, इस बार की जो वर्ल्ड गौरैया दिवस की जो थीम है वो क्या है? आई लव स्पैरो। इस बार गौरैया दिवस की जो थीम है वह आई लव स्पैरो। और इस बार जो है ये क्यों मनाया जाता है? तो वैश्विक स्तर पर गौरैया की रक्षा के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और आगे क्या कह रहा है कि इसकी शुरुआत अगर पूछा जाए किसने की, तो इसकी शुरुआत जो है नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर किया था। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि जो जापान के प्रधानमंत्री थे वो आए हुए थे, तो उसी के बारे में है ये। हाल ही में किस देश ने अगले 5 वर्षों में 3,20,000 करोड़ के रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको पता ही है, जापान हो जाएगा सही। तो अगर बात कर लेते हैं जापान की, जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है। और करेंसी पूछा जाए तो ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। और दुनिया का पहला ड्यूअल मोड वाहन कहाँ पेश किया गया था? वो जापान में ही पेश किया गया है, क्योंकि जापान टेक्निकल मामले में बहुत आगे है। हाल ही में कहाँ भारत को वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर मिला है? वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर फ्रेंड्स, ये हरियाणा मिला है। हरियाणा में कहाँ मिला है? तो हरियाणा के मानेसर में मिला है। चलिए बात कर लेते हैं, हरियाणा की बात हो रही है। तो अगर वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर की बात करें तो इसका शुभारंभ ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किया है। और ये हरियाणा के बारे में बात करें तो हरियाणा के जो नए डीजीपी बने हैं वो प्रशांत कुमार अग्रवाल बने हैं। और सबसे पहली जो हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है वो भी हरियाणा में की गई है। और एक योजना है मेरी पानी मेरी विरासत योजना, ये भी सबसे पहले हरियाणा में ही शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2022 M3N हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट में होता है सबसे धनी आदमी विश्व का। तो इस समय विश्व के सबसे धनी आदमी एलोन मस्क माने जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं। अगला है, हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो ये लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ये एक एडवोकेट होने के साथ साथ लेखक भी हैं। अगला, हाल ही में किस आईआईटी ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीकी विकसित की है? तो अभी अभी आपने देखा होगा। चलिए पहले आंसर बता देते हैं, फिर उसके बाद टेक्निक बताएंगे। देखिए, हाल ही में आईआईटी ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए जो नई तकनीक विकसित की है वो किस आईआईटी ने की है? तो वो आईआईटी मद्रास ने की है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी कहाँ सबसे पहला स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर बात कर लें कि इसकी स्थापना एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है।
यहाँ पे लिखा है 1993 में हुई और इसका जो क्या कहते हैं मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसके जो वर्तमान CEO हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। हाल ही में CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च को। 19 मार्च को CRPF का 83वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो अगर पूछा जाए कि CRPF की स्थापना कब हुई, CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं, तो आपको भी मैंने बताया जापान के प्रधानमंत्री, जिन्होंने 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है। ये एक रक्षा के मामले में होता है। आपको पता है अभी रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है, तो नाटो ने ये यूक्रेन को दिया है, इसको जोड़ा है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है, भारत नेपाल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये अभी हुआ है फ्रेंड्स। ये प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री के मध्य हुआ, जिसमें इन्होंने 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। ये अभी नई दिल्ली में हुआ था। और अगला है, किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में, किसका एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अभी आपको पता होगा कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन थे, जयशाह थे, तो उन्हीं का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अगर बात कर लें कि एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलंबो में है, जो श्रीलंका में है। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। यहाँ फ्रेंड्स 22 मार्च को मनाया जाता है। 2000 इसका जो शुरुआत हुई थी वो FDI द्वारा 2007 में हुई थी। इसका जो विषय है वो अपने मुख पर गर्व करें, ये भी आ सकता है कि इसका विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस की इस बार की थीम या विषय क्या था, अपने मुख पर गर्व करें। अगला है, TCS माने टेस्ट काउंसिल सर्विस ने अपने 5 साल के लिए CEO या MD नियुक्त किया है। मतलब इनका जो क्या कहते हैं कार्यकाल था वो 5 साल बढ़ा दिया है। इसका आंसर होगा, ऐसे चला जाएगा। अगर बात कर लें स्थापना 1 अप्रैल 1900 इसकी क्या कहते हैं इसको TCS की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1968 को हुई। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। है, हाल ही में किसे कोल्ड रिस्पांस 2022 नॉर्वे में अभ्यास शुरू किया है। ये कोल्ड रिस्पांस ये नाटो ने शुरू किया है। इसका आंसर हो जाएगा नाटो। इसमें आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई करंट अफेयर्स पसंद आई होंगी। तो अगर सच में पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर डेली न्यूज़ आपको मिलती रहती है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।